में इसे पारित कराने की तैयारी है। इसके लिए राज्यसभा में बहस हो रही। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। अटल, आडवाणी और सुषमा स्वराज के सपने को बर्बाद करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी की अपनी दलीलें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में जहां आसान जीत मिली, वहीं राज्यसभा में सरकार और विपक्ष दोनों की अग्नि परीक्षा है। सवाल विपक्ष की एकता का भी है और तमाम सियासी सवालों के बीच राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। बिल पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। बिल के बाद मुख्यमंत्री 2 सचिवों के नीचे आएगा, यानी सचिव फैसला करेगा और मुख्यमंत्री देखेगा। 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में बिल को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और केजरीवाल सरकार को नष्ट करने का आरोप लगाया। सर, इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? ये बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। नॉट इन एनी अदर मैनर। लोकसभा में बिल को 3 अगस्त को पेश किया गया था और इसी दिन पास भी कर दिया गया। वहीं अब इसे राज्यसभा में पास करवाने की तैयारी है, जहां बहुमत सरकार के समर्थन में दिख रहा है। राज्यसभा में एनडीए के कुल 110 सांसद हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के पास 99 सांसद हैं। वहीं बहुमत के लिए 120 सांसद चाहिए। एनडीए को बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद बिल का समर्थन करेंगे। इन दोनों पार्टियों के समर्थन से बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा। बिल के राज्यसभा में पारित होते ही दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी को मिल जाएगा और दिल्ली मुख्यमंत्री की शक्तियां कम हो जाएंगी। टीम न्यूज़ नेशन।